हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर एक नई टॉपिक पढ़ेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट। और ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसके बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होते हैं उनकी जो कैपिटल फर्म में होगी वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट होगी। इसका मतलब कि उतनी कैपिटल मेंटेन करने के लिए अगर उनकी कैपिटल कम होगी तो और पैसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर उनकी कैपिटल ज़्यादा होगी तो जितनी ज़्यादा होगी उतने पैसे वो बिजनेस से विड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रेंड, कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए या तो आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल गिवन होगी कि कैपिटल इतनी ही होनी चाहिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की जो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट होगी, या अगर फिक्स्ड कैपिटल गिवन नहीं होगी तो जो बैलेंस सीडी होगी वही उन दोनों की कंबाइंड कैपिटल होगी और उसी कैपिटल को आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना होता है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। हम लोग और भी सिंपल तरीके से सीख पाएंगे कि कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 फ्रॉम डीके गोयल। और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल इज एज फॉलो। XYZ तीन पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके कैपिटल के प्रोपोर्शनेट है, मतलब जितनी कैपिटल है वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। अब बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है सन्ड्री क्रेडिटर्स कैपिटल ऑफ XYZ, एंड एसेट की इंफॉर्मेशन है कैश एट बैंक डेटर लेस प्रोविजन स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। वाई रिटायर and the following adjustment of the asset and liability have been made before the ascertainment of the amount payable by the firm to Y। कौन रिटायर हो रहा है फ्रेंड? Y। और Y के रिटायरमेंट के बाद जो एडजस्टमेंट हुई फर्म की वो क्या है? फर्स्ट, दैट द स्टॉक बी डिप्रिसिएटेड बाई 5%। स्टॉक की वैल्यू 5% से डिप्रिसिएट हो गई। नंबर टू, दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बी इंक्रीज टू 5% ऑन डेटर। डेटर्स पे जो प्रोविजन लगा वो बढ़ के 5% हो गया। नेक्स्ट, दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएट बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से एप्रिसिएट हो गई, मतलब बढ़ गई। नेक्स्ट है, दैट द प्रोविजन ऑफ 750 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज। मतलब आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज दैट इज एक लाइबिलिटी क्रिएट करनी है आपको 750 की। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है फिफ्थ, दैट द गुडविल ऑफ द इंटायर फर्म बी फिक्स्ड एट 16,200। फर्म की जो गुडविल है वो है 16,200 एंड वाई शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड। वाई के शेयर की जो गुडविल है वो एक्स और जेड में एडजस्ट होगी, और किस रेशियो में एडजस्ट होती है फ्रेंड? ये होती है गेनिंग रेशियो में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है that X and Z decided to share future profit of the firm in equal proportion। Y के रिटायरमेंट के बाद X और Z की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वल होगी, दैट इज 1:1। तो मतलब न्यू रेशियो आपको दे रखा है क्वेश्चन में। अब सेवंथ पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, दैट द इंटायर कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट ₹48,000। नए फर्म की जो कैपिटल होगी वो फिक्स्ड है जो कि 48,000 होगी। अब कैसे होगी फ्रेंड? बिटवीन एक्स एंड जेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। कैसे होगी? एक्स और जेड के इक्वल प्रोपोर्शन में होगी, जो कि उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है। ठीक है। फॉर द पर्पज एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ। मतलब इतनी कैपिटल मेंटेन करने के लिए अगर किसी की कैपिटल ज़्यादा होगी तो वो विड्रॉ कर लेगा, या किसी की कैपिटल कम होगी तो वो और पैसे बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये था फ्रेंड आपका क्वेश्चन। अब फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे, और रेशियो के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो है कि XYZ तीन पार्टनर हैं और उनका रेशियो उनके कैपिटल के प्रोपोर्शनेट होगा। इसका मतलब कि X इज टू Y इस टू जेड तीन पार्टनर हैं और उनकी कैपिटल कितनी कितनी है? 25,000 एक्स की एंड 20,000 वाई की एंड 15,000 जेड की। इसका मतलब कि जो रेशियो निकला वो 5 से डिविजिबल है सारे ही,
मतलब 5 5 जा 25, 5:5 जा 24 5 3 जा 53, ये निकल गया इनका ओल्ड रेशियो 5:4:3। अब रिटायर कौन हो रहा है फ्रेंड? रिटायर हो रहा है वाई, तो दैट इज वाई रिटायर। और वाई का शेयर कितना था फर्म में? वाई का शेयर था 4/5 4 9 3 12, 4/12 शेयर के लिए। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बचे वो बचे एक्स एंड जेड, और इनका न्यू रेशियो आपके क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1:1। तो इसका मतलब कि न्यू रेशियो हो गया 1:1, ये हो गया न्यू रेशियो। अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे फ्रेंड? गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग का क्या फॉर्मूला होता है? न्यू माइनस ओल्ड। और गेनिंग में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्स की न्यू कितनी है? 1/2, एंड एक्स का ओल्ड कितना था फ्रेंड? 5/5 4 9 3 12, 5/12, एलसीएम 12, 2 6 जा 12 दैट इज 6 -5, ये आ गई 1/12। सिमिलरली जब जेड का हम लोग निकालेंगे गेनिंग रेशियो, जेड का न्यू इसका भी 1/2 है, माइनस जेड का ओल्ड कितना है? 3/12, तो -3/12, एलसीएम 12, 2 6 जा 12 -3 दैट इज ये आ गई 3/12। तो जो इनका गेनिंग रेशियो निकला वो निकला एक्स और जेड का 1:3। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है, तो हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट की वर्किंग भी यहाँ पे कर ले रहे हैं। एडजस्टमेंट के लिए गिवन है कि जो नए फर्म की कैपिटल होगी वो 48,000 है जो कि फिक्स्ड है, और ये कैपिटल कंटिन्यूइंग पार्टनर दैट इज एक्स एंड जेड के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट होगी। तो वर्किंग यहाँ पे हो गई आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट की, कैपिटल एडजस्टमेंट। और जो टोटल कैपिटल है फ्रेंड्स वो कितनी है? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वो है 48,000, और ये एक्स और जेड के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट होनी है जो कि इक्वल है। इसका मतलब कि एक्स की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 48,000 इंटू 1/2 दैट इज 24,000, एंड जेड की कैपिटल कितनी होगी? जेड की कैपिटल होगी 48,000, रेशियो इक्वल है तो इनका भी 1/2 दैट इज 24,000। तो ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए 24,000 एक्स की और 24,000 जेड की, और इस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए अगर किसी की कैपिटल कम होगी तो वो पैसा लेकर आएगा, और अगर किसी की कैपिटल ज़्यादा होगी तो वो विड्रॉ कर लेगा। इसका एडजस्टमेंट हम लोग कैपिटल अकाउंट में सीखेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यह है फ्रेंड रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, और जो इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट है वो है स्टॉक बी डिप्रिसिएटेड बाई 5%। स्टॉक की वैल्यू 5% से डिप्रिसिएट हो गई, और स्टॉक था आपके बैलेंस शीट में 10,000 का। इसका मतलब कि 500 का लॉस हुआ, तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक, और वैल्यू कितनी फ्रेंड? 500। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है डेटर पे प्रोविजन लगाना है 5% का, मतलब प्रोविजन बढ़ के 5% हो गया, और डेटर की वैल्यू थी आपकी 5,000 की। जब 5,000 का 5% हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 250, और 100 का प्रोविजन आपका पहले से लगा हुआ है। इसका मतलब कि प्रोविजन को बढ़ा के 250 करना है, इसका मतलब 150 का प्रोविजन और लगाना है, तो डेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, और वैल्यू कितनी फ्रेंड? 150। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है दैट लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएट बाई 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% से एप्रिसिएट हो गई, मतलब बढ़ गई, और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी फ्रेंड? ये थी 25,000। 25,000 का जब हम लोग 20% निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 5,000, और प्रॉफिट है तो दैट इज रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में बाई लैंड एंड बिल्डिंग
5000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज आपको लगाना है 750 का, मतलब एक लाइबिलिटी है जो नई लाइबिलिटी क्रिएट होनी है। तो इसका मतलब ये लॉस रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आ जाएगी टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज और वैल्यू है 750। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं फ्रेंड्स, तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे। क्रेडिट साइड ही एक्सेस है, मीन्स 5000 हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में, और डेबिट साइड के बैलेंस को 5000 से माइनस कर देंगे, तो दैट इज 5000 माइनस 500 माइनस 150 माइनस 750, ये आ गई 3600 और बैलेंस निकला डेबिट में। इसका मतलब कि ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है, तो डेबिट साइड में आ गई टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर दैट इज एक्स वाई जेड के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो एक्स वाई एंड जेड और वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड 3600, और रेशियो है उनका 5:4:3 दैट इज 5 4 9 3 12। तो 3600 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5 1500 एक्स में 4 1200 वाई में एंड 3 900 जेड में। तो ये था फ्रेंड आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट एक्स वाई जेड की एंड राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट एक्स वाई जेड की वाई रिटायरिंग पार्टनर। सबसे पहले हम लोग इनकी ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई बैलेंस बीडी, और कैपिटल कितनी कितनी है फ्रेंड, एक्स की है 25,000, वाई की है 20,000 एंड जेड की है 15,000। अब इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, रिजर्व फंड या किसी अदर रिजर्व की जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एसेट साइड में भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, गुडविल या अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल की। तो अब सिंपली हम लोग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। तो बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितनी कितनी आई फ्रेंड 1500 एक्स में, 1200 वाई में एंड 900 जेड में। अब इसके बाद हम लोगों को गुडविल की एंट्री पोस्टिंग करनी है, और गुडविल के लिए इंफॉर्मेशन है कि गुडविल है 16,200 की। तो नीचे आपको वर्किंग दिखा रहा हूं मैं गुडविल की। जो गुडविल है आपके फर्म की वो है 16,200, और रिटायर कौन हुआ फ्रेंड, रिटायर हो रहा है वाई, तो वाई के शेयर की गुडविल हो जाएगी दैट इज वाई शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 16,200 इंटू वाई का शेयर कितना है, वाई का शेयर है 4/12, तो इंटू 4/12, और ये आ जाएगी 16,200 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 दैट इज 5,400, और ये 5,400 एक्स और जेड के गेनिंग रेशियो जो कि 1:3 आया उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब एक्स में कितना 1/4 एंड जेड में कितना 3/4। ठीक है, तो पोस्टिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाई एक्स कैपिटल अकाउंट एंड बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब जब हम लोग 5,400 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/4 में, तो 5,400 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 1350, ये निकल गई एक्स की 1350 एंड इंटू 3 ये निकल गई 4050, ये भी आपको वाई में लिखना है 4050। ठीक है,
अब डेबिट साइड में लिखेंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट लिखनी है एक्स और जेड में। एक्स में कितनी 1350 और जेड में कितनी 4050, ठीक है। अब जो पार्टनर रिटायर हुआ सबसे पहले हम लोग उसका बैलेंस फाइंड करेंगे, और क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है पेमेंट करना है या नहीं करना, तो जो भी बैलेंस निकलेगा वो हम लोग वाई के लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग वाई का टोटल करते हैं। वाई का जो टोटल है वो है 20,000 प्लस 1200 प्लस 1350 प्लस 4050, ये आ गए 26,600। सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 26,600, और जो बैलेंस बचा वो इनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 26,600। ये हो गई टू वाइज लोन अकाउंट, ठीक है, क्लियर। अब एक्स और जेड की कैपिटल को आपको एडजस्ट करनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग करते क्या है कि जैसे सिंपली बैलेंस सीडी हम लोग निकालते थे, हम लोग एक्स और जेड की वैसे ही बैलेंस सीडी निकालते हैं, और नीचे 2 स्पेस छोड़ के फिर आप निकालिएगा, नीचे हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे। तो हम लोग सिंपली बैलेंस सीडी एक्स और जेड की निकाल लेते हैं। अब x का जो टोटल है वो है 26,500 एंड z का टोटल है 15,900, ठीक है। सेम अमाउंट हमने डेबिट साइड में लिखा 26,500 एंड z का टोटल 15,900। अब 26,500 से जब हम लोग माइनस करेंगे 1350, तो ये वैल्यू आ गई 25,150। 25,150 ये निकल गई बैलेंस सीडी, और किसकी बैलेंस सीडी फ्रेंड, एक्स की। तो आप लोग सिंपली लिख लो बैलेंस सीडी एक्स की। अब जब जेड की निकालेंगे तो 15,900 से माइनस करेंगे 4050, ये आ जाएगी 11,850। 11,850 ये बैलेंस सीडी आ गई आपकी जेड की। अब आपको करना केवल इतना है, अभी तक तो सिंपल प्रोसेस चल रहा है फ्रेंड, अभी कैपिटल एडजस्टमेंट का कुछ नहीं किया हम लोगों ने, अभी जो केवल सिंपल बैलेंस सीडी जैसे निकालते थे वैसे हम लोगों ने निकाल ली। अब इस बैलेंस सीडी को क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी करके आप लोग ट्रांसफर कर दो। तो ये हो गई बाई बैलेंस बीडी, और कितनी कितनी हो गई 25,150 एक्स की एंड 11,850 जेड की, ठीक है, क्लियर। ये इनकी एक्चुअल कैपिटल आई वाई के रिटायरमेंट के बाद, बट होनी कितनी चाहिए फ्रेंड, जब यहां पे हम लोगों ने कैपिटल एडजस्टमेंट किया तो होनी चाहिए थी 24,000 दोनों की। इसका मतलब कि जो फाइनल बैलेंस सीडी होगी वो 24,000 होगी। तो यहां पे आप लोग लिख लो टू बैलेंस सीडी, ये आपकी फाइनल बैलेंस सीडी है, कितनी 24,000 एक्स की एंड 24,000 जेड की। अब इतनी कैपिटल मेंटेन करने के लिए अगर किसी की कैपिटल एक्सेस होगी तो वो विड्रॉ कर लेगा, और अगर किसी की कैपिटल कम होगी तो वो पैसे लेकर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्स की देखते हैं। एक्स की कैपिटल है 25,150, होनी कितनी चाहिए 24,000, इसका मतलब कि एक्सेस है तो एक्स विड्रॉ करेगा जितनी कैपिटल एक्सेस है। तो इधर का टोटल आ गया आपका 25,150। सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 25,150, और जब इसमें से 24,000 माइनस करेंगे 25,150 माइनस 24,000 तो ये आ गई 1150, और इसको ऊपर लिखिएगा फ्रेंड। बैलेंस सीडी लिखते समय एक स्पेस आप लोग छोड़े रहिएगा, अगर आप लोग नीचे भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन गंदा लगेगा, तो ऊपर एक लाइन छोड़ के रखिएगा।
ये हो गई आपकी टू बैंक, मतलब इतने पैसे एक्स ने विड्रॉ कर लिए। अब वाई पे आते हैं, सॉरी जेड पे आते हैं। जेड की कैपिटल होनी चाहिए 24,000, है कितनी 11,850, इसका मतलब कम है, और जितना कम है उतना जेड लेकर आएगा। तो जेड का टोटल हो गया 24,000। सेम अमाउंट हम लोगों ने क्रेडिट साइड में लिखा 24,000, और इसमें से माइनस कर देंगे 11,850। इट मीन्स कि 12,150 इनकी कैपिटल कम है जो ये लेकर आएंगे। तो क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये था आपके कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल है। जैसे आप लोग सिंपली बैलेंस सीडी निकालते हो वैसे बैलेंस सीडी निकालेंगे हम लोग, फिर बैलेंस सीडी को बीडी में ट्रांसफर कर लेंगे, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इनकी कैपिटल होनी चाहिए उसको फाइनली टू बैलेंस सीडी करके मेंशन कर लेंगे और बैंक से क्लोज कर लेंगे। मतलब अगर क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आई तो बाई बैंक, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आई तो टू बैंक। बाई बैंक का मतलब होता है कि पैसे कंट्रीब्यूट किया, और टू बैंक का मतलब होता है कि उसने पैसे विड्रॉ कर लिए। अब फाइनली फ्रेंड हम लोग बैलेंस शीट करते हैं। अब यह है फ्रेंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी अमाउंट एंड राइट हैंड साइड एसेट एंड अमाउंट। सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो लायबिलिटी की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है सन्डी क्रेडिटर 7,000 की, और क्रेडिटर्स के साथ कोई एडजस्टमेंट था नहीं तो क्रेडिटर को एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स, और वैल्यू हो गई 7,000। इसके बाद सीधे कैपिटल है, लेकिन एडजस्टमेंट में एक इंफॉर्मेशन थी आपके पास कि आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस था 750 का अनरिकॉर्डेड, जिसको आप लोगों को रिकॉर्ड करनी थी। तो एक लायबिलिटी और क्रिएट हो गई फ्रेंड, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज, और वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 750। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है दैट इज वाई का जो लोन है 26,600, उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी है हम लोगों को। तो वाइज लोन हो गया 26,600। अब जो कैपिटल है फाइनली बैलेंस सीडी एक्स और जेड की, जो कि 24,000 ईच है, हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो कैपिटल हो गई एक्स की 24,000, सीधे आउटर में लिख रहे हैं हम लोग, एंड जेड की 24,000। लायबिलिटी साइड में इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं हम लोगों के पास। तो अब हम लोग आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है कैश एट बैंक। अब आप लोग बैंक को बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड। जो बैंक है आपकी उसका ओपनिंग बैलेंस है 15,600। अब इसमें जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको पेमेंट तो हमने कुछ किया नहीं, तो माइनस कुछ भी होना नहीं, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट था। तो जो पार्टनर पैसे इंट्रोड्यूस करेगा उसको प्लस करना है, और जो विड्रॉ करेगा उसको माइनस करना है। इंट्रोड्यूस किसने किया फ्रेंड, इंट्रोड्यूस किया जेड ने, और कितना 12,150। तो ये हो जाएगा बैंक में प्लस 12,150, और जेड ने विड्रॉ किया, कितना विड्रॉ किया 1150। तो ये माइनस कर देंगे हम लोग, दैट इज माइनस 1150। अब ये फाइनली जो वैल्यू बचेगी इसको आउटर में लेके जाएंगे, तो दैट इज 15,600 प्लस 12,150 माइनस 1150, ये आ गई 26,600। ये निकल गई आपकी क्लोजिंग बैंक, जो कि बैलेंस शीट में अपीयर होनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन डेटर्स की है। 5,000 1,000 का प्रोविजन माइनस किया हुआ है, लेकिन आपके पास एडजस्टमेंट था कि प्रोविजन की वैल्यू 150 से इंक्रीज कर गई। इसका मतलब कि 5,000 से अब कितनी वैल्यू माइनस करेंगे हम लोग 250। तो 5,000 माइनस 250 ये आ जाएगी 4750। ये हो गई डेटर्स। आप लोग प्रोविजन माइनस करके भी लिख सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं उससे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आपके स्टॉक की। स्टॉक थी 10,000 का, और स्टॉक की वैल्यू 500 से डिप्रिसिएट हो गई। इसका मतलब कि स्टॉक हो गया 9,500।
500। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो एज इट इज हम लोग लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी। और वैल्यू कितनी थी फ्रेंड प्लांट मशीनरी की? 11,500। अब इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है 25,000 की, और लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 से इंक्रीज हो गई। इसका मतलब इसकी वैल्यू अब कितनी हो गई? 30,000। तो नेक्स्ट हो गई लैंड एंड बिल्डिंग, और अमाउंट हो गई 30,000। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो अब हम लोग दोनों तरफ का टोटल करेंगे फ्रेंड। सबसे पहले लायबिलिटी साइड टोटल करते हैं। 7,000 प्लस 750 प्लस 26,600 प्लस 24,000 प्लस 24,000, यह आ गई 82,350। 82,350 और एसेट हो गई 26,600 प्लस 4,750 प्लस 9,500 प्लस 11,500 प्लस 30,000, 82,350। तो मतलब बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई। तो ये था फ्रेंड आपके कैपिटल एडजस्टमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना है जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कैपिटल एडजस्टमेंट की। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा फ्रेंड्स, कॉपी में एक बार दो बार फिर से कोशिश करिएगा करने की। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।